हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क्स ऑफिसर की तैयारी कर, हम उसके ऊपर बात करें। और ये जो वीडियो डाउट क्लैरिफिकेशन के ऊपर, हमारे मन में कई तरह के डाउट होते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पहला चीज, पूरा सोल्यूशन तक देखिएगा। एग्जाम का डेट आपको मालूम है, क्या है? 24 दिसंबर 2023। ठीक है। अब आपके हाथ में टाइम कितना है? टाइम है अप्रोक्स 3 वीक्स। 3 वीक्स का समय है, यानी हम बोल सकते हैं कि 21 दिन है। अब इसी में पहला सवाल आ गया, क्या एनफ टाइम है पास करने के लिए? जवाब है यस, बहुत समय है, आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। एक मैं अंदाजा बता रहा हूं, और कोई भी बच्चा 3 to 5 में एक शब्द है, 3 to 5 फुल डेज देता है, या मैक्सिमम में बोल रहा हूं, 1 वीक का समय देता है, तो बहुत बेस्ट प्रिपेयर कर सकता है एग्जाम को। और अगर आप 3 से 5 दिन, ये मैं फुल डेज की बात कर रहा हूँ, छुट्टी लेके पढ़ रहे हैं आप, जैसे भी कर रहे हैं, पूरा दिन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा और अच्छे मार्क्स। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम निकलने से कुछ नहीं होता, ठीक है, फाइनली सिलेक्शन होना पड़ेगा, वो भी आते हैं हम लोग। तो पहला सवाल है, क्या हम एग्जाम को, रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? जवाब आ गया यस। वो अब आपके ऊपर है, कैसे आप इसको मैनेज करते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया कि अब आप ये समझो, एक डाउट ये आ रहा है लोगों का, लोग ये बोलते हैं, स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि वैकेंसी हमें मालूम है 728 के आसपास है, ठीक है। अब इसमें भी आप बाइफर्केशन करेंगे, अगर आप जनरल होंगे तो आपको 50% के आसपास होगा, ठीक है, बाकी अदर्स के लिए 50% रहता है, ठीक है। ये एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है उसको आप फॉलो करते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना सीट देख लो क्या बचा आपको, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। अब एक सवाल और आता है लोगों के मन में कि जो सीटें हैं, यानी जो वैकेंसी है, ठीक है, इंटरव्यू में कॉल, देखिए यहां पे क्या होता है, अगर एक सीट है तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स को बुलाएंगे, तो आपको ये लगेगा कि हर बार मेरा हो जाता है रिटेन और इंटरव्यू पहुंच जाते हैं, और फिर इंटरव्यू में कुछ नहीं हो पाता। देखिए ऐसे मुझे कई सारे लोग मिले जो ये बता रहे हैं कि मैं 4 टाइम्स इंटरव्यू में अपीयर हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4 टाइम्स इंटरव्यू अपीयर हुआ, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन मतलब फाइनल सिलेक्शन, जो इसको बोलते हैं क्लर्क से ऑफिसर नहीं बन पाए। इसका कारण क्या है? कारण है लो मार्क्स इन रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में नंबर कम होना एक कारण होता है आपको। देखिए इंटरव्यू में तो चले ही जाइएगा, क्योंकि भाई जब एक सीट पर 10 लोगों को बुला रहे हैं तो क्यों नहीं हो जाएगा। मान लीजिए 12,000 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, अब उसे पता चला इसको 728 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, तो इतने लोगों को तो इंटरव्यू में बुला लिया। आपको तो लगेगा कि मेरा हर बार निकल रहा है, पर होना तो इसमें से कितने को होना, 728 का ही तो होना है। समझ में आई ये बात? तो ये चीज दिमाग के अंदर डालना जरूरी है, ठीक है। आपका नहीं हुआ, कारण क्या था? लो मार्क्स आए रिटन एग्जाम में, बस इतना बात दिमाग में रखिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है वो समझिए। अब आप क्वेश्चन नंबर
4 यहां पे है कि एग्जाम जो है कंडक्ट कौन करता है। बहुत लोग मैक्सिमम यही सोचते होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जाम लेते हैं, जो गलत जवाब है। एग्जाम लेता है आईबीपीएस। तो हमें किसके हिसाब से पढ़ना चाहिए? अगर एग्जाम लेगा आईबीपीएस तो हमें आईबीपीएस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको चलना है, अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस आप पढ़ेंगे तो ही आप पास करेंगे। पास का मतलब है हाई मार्क्स लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारे पास गुरुकुल की मटेरियल होती है, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या वो एनफ है पास करने के लिए? जो हमारे पास गुरुकुल का मटेरियल है, क्या वो एनफ है पास करने के लिए? सवाल ये है। पास का मतलब यहां पे है, वापस से समझिएगा, इस पास का मतलब है फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। जवाब है नहीं, नो। गुरुकुल का मटेरियल उतना नहीं है जितना कि आपको एग्जाम में चाहिए। अरे भाई 203 पेज का तो है ही मटेरियल आपका, ठीक है। उसमें हम ये सोच के चलेंगे सब इसी से आएगा, तो दिमाग के अंदर पहले आप गलत बात डाल रहे हो। ले कौन रहा है एग्जाम? बार बार मैं बोल रहा हूँ आईपीएस ले रहा है। स्टडी मटेरियल बनाता कौन है? समझो बात को, स्टडी मटेरियल बनाएगा कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टाफ बनाएगा। एग्जाम लेगा कौन और एग्जाम का क्वेश्चन कौन बनाएगा? ये बनाने वाला कौन है? आईबीपीएस का स्टाफ बनाएगा। तो इनको आपकी मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा को लगा उसने बनाया, ठीक है। आप ये सोच के चलो ना इसी में से सब आएगा, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। तो जो आईबीपीएस का पेपर होता है, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए गुरुकुल की मटेरियल पढ़ के गया, ठीक है, तो यहां से मान के चलिए आप अप्रोक्स 70% आप यहां से नंबर ला सकते हो, ठीक है, 70%। और इसके अलावा आपको अदर्स भी पढ़ने होंगे, अदर्स टॉपिक्स, ठीक है, वहां से 30% आपको नंबर आएगा। ये जो अदर्स का काम नहीं करेंगे आप, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेना है आप ले सकते हैं, जैसे एनआई एक्ट है। मैं एक सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। आपको इसमें 5 से 6 या 8 सेक्शन दिखेंगे, बट जब तक आप फुल एनआई एक्ट नहीं पढ़ोगे कोई काम का नहीं। एग्जाम कहीं से पूछ लेगा यार, आईपीएस से, वो जहां मर्जी वहां से पूछ ले। ये समाज चीज आपको समझना है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका ये। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने प्रॉपर आपके लिए यहां पे वीडियो कोर्सेस बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि आपको मदद करेगा एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का समझिएगा बात बहुत ध्यान से। आप इसको क्या, जो हम लोगों ने वीडियो कोर्स बनाया वो क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क ऑफिसर के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ प्योरली, ठीक है, जिसमें आपको कवर करेगा इंटायर सिलेबस, जो आपके 5 सेक्शन है, ठीक है। और ये जो वीडियो कोर्स है, इसकी वीडियोस जो होती हैं हम लोगों ने पहले से ही रिकॉर्डेड कर दिया है, ताकि आप इसको वॉच कर सके एट एनी टाइम, जब भी आपको समय मिले पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपका सवाल है गुरुकुल की वीडियोस आप देते हैं क्या? बिल्कुल गुरुकुल की भी वीडियोस इसमें रहेंगी, ठीक है। रह गई बात एक्सेस का, कैसे एक्सेस करेंगे हम? आप एक्सेस वेबसाइट या फिर पोर्टल से करेंगे। आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर ऑलरेडी भेजा हुआ होगा, आपको वहां से लेके लॉगिन करना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी कोर्स कंटेंट पर।
पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा गुरुकुल के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में, चौथा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक, तीन 3000 सेट का पीडीएफ में, छठा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये, 6 मंथ्स की वैलिडिटी को लेकर के। दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी को लेकर के। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। फिर भी कुछ डाउट होता है तो उस संदर्भ में फोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। हमें नंबर है 4×9 685127 पे, या फिर सिंपली वेबसाइट पर जा करके उधर से आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट हो गया www.jaibcaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।